भगवान श्री सत्यनारायण जी का जो है पहला अध्याय आप लोग ध्यान से सुनेंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में वर्णन आया है कि भगवान श्री सत्यनारायण का नाम सत्य क्यों पड़ा। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में वाक युद्ध हो गया, बहस चालू हो गया। ब्रह्मा जी बोले मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, विष्णु जी बोले मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। दोनों का निर्णय कौन कर पाएगा, ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। तो वहां पर भोले बाबा प्रकट हो गए और भोले बाबा ने कहा कि आप दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, अभी इसका निर्णय हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा यह जो अग्नि के समान, जो एक खंभे के समान जो दिख रहा है लिंग, इस लिंग का अंत कहां पर है और उद्गम कहां से हुआ है, इसको आप बताइए। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बोले कि इनका अंत और उद्गम कहां से है बताओ। तो ब्रह्मा जी चले गए ऊपर देखने की अंत कहां है, और विष्णु भगवान को कहां भेज दिए, नीचे। अब नीचे विष्णु भगवान जाते जाते देखें कि कहां है महाराज, कहां से उद्गम पता ही न चले। अंदर तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, अब जा रहे पाताल तक, मिले ही ना। तब फिर भगवान विष्णु ऊपर जाने लगे। मैं जाके देखता हूं ऊपर की ओर। अब विष्णु जी ऊपर जब जाने लगे तो क्या हुआ, बोले विष्णु भगवान जब ऊपर जाने लगे तब श्री कृष्ण कन्हैया लाल विष्णु भगवान ऊपर जाते जाते थक गए। ब्रह्मा जी क्या हो गया, थक गए। और जब ब्रह्मा जी थक गए तो ब्रह्मा जी तो थक गए महाराज, अब कैसे होगा काम। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे को तो पता नहीं चलेगा ऊपर जाते जाते। तो ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आ जाते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आ जाते हैं, लेकिन नीचे कब आते हैं, जब केतकी नाम का एक फूल ऊपर से नीचे आते रहता है। तो केतकी को देख करके ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे केतकी तुम कहां से आ रही हो। तो केतकी कहती है कि प्रभु मैं न जाने कितने सालों से ऊपर से नीचे आ रही हूं, इसका मेरे को ही नहीं पता। न जाने कितने साल से मैं ऊपर से नीचे आ रही हूं, ये मेरे को ही नहीं पता। तो ब्रह्मा जी को देख करके केतकी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप कहां से आ रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान ने बोला है ये लिंग का अंत कहां पर है, जा करके देख के मेरे को बताओ। तब मैं ऊपर देखने गया था, मेरे को तो चलते चलते मेरा दाढ़ी बाल पक जाएगा, लेकिन इसका अंत खत्म नहीं हो रहा है। तो ब्रह्मा जी को केतकी का जो है पुष्प कहती है कि ब्रह्मा जी कितना ऊंचाई है, आप नहीं जा पाओगे, आप चलो नीचे, हार मान जाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं हार नहीं मानूंगा। विष्णु भगवान तो हार मान के आ गए नीचे से ऊपर, लेकिन ब्रह्मा जी हार मानने के लिए तैयार नहीं। तो केतकी को लालच देते हैं ब्रह्मा जी कि केतकी चलो नीचे और भोले बाबा से झूठ बोल देना। कौन सा झूठ, बोले तुम ये बोल देना कि ब्रह्मा जी और मैं हम लोग सबसे ऊंचाई से साथ में आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के बात को सुनकर के केतकी ने कहा नहीं प्रभु ये तो झूठ है, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है, ऐसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, हम झूठ क्यों बोले। बोले नहीं नहीं केतकी, तुम अगर एक छोटा सा झूठ बोल दोगी तो तुमको बहुत बड़ा फायदा होगा। कौन सा फायदा, बोले तुमको सर्वश्रेष्ठ पुष्प बना दूंगा, तुमको ऐसा फूल बना दूंगा कि तुम हर एक देवी देवताओं की प्रिय हो जाओगी और हर एक देवी देवताओं को तुम चढ़ोगी चरणों में। तो कौन नहीं चाहता कि हम देवी देवताओं के प्रिय हो जाए, सब चाहते हैं, क्योंकि जो जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करई सब कोई। जो भगवान के प्रिय हो जाते हैं उनको सब पसंद करते हैं। तो केतकी ने कहा चलो चलो प्रभु। केतकी आई नीचे ब्रह्मा जी के साथ,
और ब्रह्मा जी के साथ नीचे आकर के केतकी ने क्या कहा कि हाँ प्रभु, ब्रह्मा जी और मैं ऊपर से आ रहे हैं आपके अंतिम छोर से। भगवान विष्णु जी को, शंकर जी को क्रोध आया कि ब्रह्मा जी ने झूठ कहा है, झूठ कहा है, तो अब दंड मिलना चाहिए ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी का पहले 5 मुख होता था, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और ऊर्ध्व, ऊपर की ओर। नीचे से धड़ था। ब्रह्मा जी के एक गर्दन को भैरव बाबा ने काट डाला शिव जी के आज्ञा के अनुसार। ब्रह्मा जी का जब कटा सिर तो बचा कितना? 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हुए। केतकी के फूल को श्राप लग गया कि तुम कहीं पर भी चढ़ाई नहीं जाओगी, किसी भी देवी देवताओं को तुम चढ़ोगी नहीं आज के बाद। केतकी को श्राप लग गया। कहीं पर केतकी के फूल को केवड़ा का फूल भी कहा जाता है, कहीं पर केतकी माना जाता है। हाँ, केवड़ा भी देवता को नहीं चढ़ता, शिव जी को केवड़ा बिल्कुल नहीं चढ़ाया जाता। नवरात्रि में केवड़ा का इतना बड़ा बड़ा पत्ता जो है बिकता है, कांटा कांटा वाला। हाँ, लेकिन केवड़ा का पुष्प शिव जी को नहीं चढ़ता। ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ नित्य कर्म पूजा प्रकाश में भी वर्णन है, शिव महापुराण में भी वर्णन है। ठीक, अब जो है विष्णु भगवान को आशीर्वाद मिला कि हे विष्णु भगवान, आज तक तो आपका नाम क्या था? नारायण। क्या नाम था? नारः स्थापयति अस्य नारायण अस्ति। जो नार में रहे उसको नारायण कहते हैं। नार मतलब पानी। हम लोग कभी कभी बॉटल देखते हैं ना, रेल नीर लिखा रहता है, रेल नीर। नीर मतलब भी पानी, नार मतलब भी पानी, जल तो है ही पानी। तो नारायण, नार में अयण करने वाले, रहने वाले को नारायण कहते हैं। उस दिन उन्होंने सत्य बोला, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? सत्य नारायण। वो सत्य नारायण भगवान। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि हे सत्य नारायण भगवान, आज के बाद आपका जो भी पूजा पाठ कथा को करेगा, सुनेगा, उसके मनोकामना पूर्ण हो जाए। स्कंद पुराण के अंतर्गत पहले अध्याय में आया है, श्री सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहाँ? नैमिषारण्य में। कहाँ? कहाँ पर है नैमिषारण्य? उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा उत्तर। और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य है माता बहनों। वहां पर ब्रह्मा जी का चक्र गया है, वहां पर नदी है, गोल नदी है, चक्र के समान नदी है। हाँ, बहुत बड़ा महत्व है वहां। 84 लाख जो है योनियों में भटकना नहीं पड़ता यदि कोई नैमिषारण्य में कथा कर ले या सुन ले। इतना बड़ा नैमिषारण्य का महत्व है। तो कभी ना कभी हम लोग व्यवस्था बना के जाने का प्रयास करेंगे। एक बार तो हम जा चुके हैं भागवत कथा के लिए, लेकिन दोबारा भक्तों के साथ जाएंगे तो और आनंद आएगा। तो वहां पर कथा हुआ। एक ऋषि ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव सूत जी महाराज, ऐसा कोई छोटा सा पूजा पाठ बताओ जो पूजा को करने से मनोकामना पूरा हो जाए। बोले ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा। विष्णु जी से क्या पूछा नारद जी ने? हे आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण सकल कल्याणमय स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि के प्रपंच तथा भक्तों के पीड़ा को नष्ट करने वाले हे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल, हमारे संशय को, शंका को दूर करो। नारद जी को देख करके विष्णु भगवान ने कहा कि अरे नारद जी, क्यों यहाँ पर आए हो? आपके मन में क्या शंका है? पूछो। विष्णु भगवान ने कहा पूछो, क्या मन में शंका है? नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु प्रणाम है आपके चरणों में। ना आपका मध्य का पता, ना अंत का, ना आदि, ना मध्य, ना अंत। आप निर्गुण है, निराकार है, साकार है। देखो हम लोगों को भगवान का रूप दिख रहा है साकार रूप में। भगवान इतने सुंदर हैं, ऐसा है, ये है, ठीक। और निराकार भगवान आप लोग को अभी नहीं पता है। कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। हिंदू में ही हाँ, कुछ लोग निराकार का पूजा करते हैं, कोई भगवान का आकार नहीं है ऐसा। लेकिन दोनों पूजा में सबसे बड़ा महत्व है पहले साकार भगवान का। हाँ, निराकार को जानने में बहुत समय लगेगा। हर जगह भगवान है, कहाँ ढूंढो, पकड़ो, कैसे नहीं पकड़ पाओगे। और साकार भगवान को, ये राम जी हैं, ये दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, हम पकड़ सकते हैं आंखों से।
तो साकार का पहले हमको दर्शन पूजन करना चाहिए। एक समय की बात है, जब नारद जी ने कहा, नारद जी स्तुति करने लगे भगवान का, और भगवान विष्णु ने बताया कि एक पूजा ऐसा है जिसको करके हर मनोकामना पूरा हो जाएगा। बोले कौन सा भगवान? बोले सत्य नारायण व्रत कथा को करो। बोले सच में भगवान? बोले हाँ, मिथ्या नहीं है। बोले कौन से पुराण का कथा है? बोले स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड का यह कथा है, कोई सामान्य नहीं भाई, स्कंद पुराण के रेवा खंड का यह कथा है। बोले ठीक है प्रभु, इस कथा को मैं अवश्य करूंगा। ऐसा विचार करके श्री नारायण भगवान नारद जी को उत्तर दिए। नारद जी के मन में फिर से प्रश्न उठ गया, और प्रश्न उठना देखो गलत बात नहीं है, प्रश्न उठना गलत बात नहीं है। प्रश्न कैसा होना चाहिए? बोले जन का कल्याण हो। जैसे प्रश्न ऐसा करो जिससे जग का कल्याण हो। सिर्फ अपने लिए ही हित का प्रश्न थोड़ी होता है, सबका कल्याण हो। नारद जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होगी? बोले जिसके पुत्र नहीं पुत्र होगा, जिसका धन नहीं धन होगा, जिसका कोई समस्या हो गया है उसका समस्या दूर हो जाएगा, कोई डर रहा है किसी चीज से उसका डर भी समाप्त हो जाएगा, कोई रोगी है तो उसका रोग समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है इस कथा को सुनने का। बोले अच्छा ठीक है महाराज। बोले कौन से समय में इस कथा को करना सुनना चाहिए? बोले सायंकालीन, शाम का समय सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन व्यवस्था स्थिति परिस्थिति को देख करके आप दोपहर में कथा कर सकते हैं। बहुत ज्यादा व्यस्तता है तो सुबह भी आप कथा कर सकते हैं। कथा का महत्व विशेष रूप से 12 बजे के बाद का ही है। ठीक, भगवान श्री सत्यनारायण मतलब विष्णु भगवान नारद जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिए। बोले किससे कथा करूं महाराज? बोले ब्राह्मण से कथा करो, ब्राह्मणोश्यम कमासी। भगवान कहते हैं कि मुझको जितना खिलाओगे मैं खुश नहीं होता, उतना यदि ब्राह्मण खा ले तो वो मेरी प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और सौभाग्य है कि साहू परिवार कोटा में, क्योंकि आज जो है विगत 3 दिन के बाद आज 4 दिन से हम लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। इतना विशाल पूजा चल रहा है, बढ़िया। ब्राह्मण देवताओं को सुंदर फलाहार प्रसाद पवाया जा रहा है, सेवा हो रहा है भगवान का सुंदर बढ़िया। तो ये सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात। हर एक व्यक्ति के में इतना भाग्य नहीं उदय होता कि ऐसा पूजा हो जाए। हाँ, तो परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर होती है तभी ये सब सेवा लेते हैं, नहीं तो इतना सब देवी देवताओं का विधिवत पूजा, ब्राह्मण देवताओं का आना ये बहुत कम हो पाता है। जब बहुत भाग्योदय हो तब होता है। बोले महाराज ठीक है, ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए, बहुत अच्छा आपने उपदेश किया, मैं अवश्य इस कथा का प्रसार करूंगा। ऐसा करके नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और श्रीमन नारायण 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 जपने लगे। उस दिन से सत्यनारायण भगवान का कथा प्रारंभ हुआ। स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। आप लोग खाली 2 नाम अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे, बाकी लोग पकड़े रहेंगे। 5 अध्याय के बाद चढ़ाएंगे एक साथ। आप लोग पुनः पकड़ लीजिए और आप लोग को चारों लोगों को बार बार पकड़ना है, बाकी लोग एक बार